बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको रोज़ इंग्लिश के एक चैप्टर की तैयारी करवा रही हूँ जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, विद एक्सरसाइज, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज़ के साथ। तो इसी तरह आज मैं चैप्टर नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। लेकिन एक बात ये भी आप याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस हैं या चैप्टर है, मॉडर्न ऐसे की बुक जो है, ये जिस इदारे में भी लगी हुई है, चाहे वो गुजरात की हो यूनिवर्सिटी की, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा हो, या फिर BZU हो, या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी हो, अगर ये बुक मॉडर्न ऐसे इन इदारों में लगी हुई है, एफिलेटेड है, तो ज़रूर इंशाल्लाह उनको ये ज़रूर हेल्प मिलेगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेपर ऑनलाइन होने की हमें एक छोटी सी हिंट मिली है, तो उसके लिए एक ये छोटी सी कोशिश है अपने उन स्टूडेंट्स के लिए कि हम उनके लिए बाकायदा तौर पर हेल्प कर सकें ताकि वो स्टडीज़ को अच्छे तरीके से कैरी ऑन रख सकें। तो चलिए अब ये चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो है विस्लिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो शोर है परिंदों की, उनकी जो है चहचहाहट है, उस चीज़ की तरफ चलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये नोट करते जाइएगा बाकायदा तौर पर। हाउ डज द राइटर कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्प्रिंग सीजन विद विंटर्स। इसके बाद विस्लिंग ऑफ वर्ड शोज इट्स राइटर लव ऑफ नेचर। आगे चलते हैं। इन विस्लिंग ऑफ वर्ड्स D.H. लॉरेंस ब्रिंग फोर्थ द अल्टर इनकेटाबिलिटी, अदम ताकत को, डेथ विद लाइफ। ये मैंने आपको इसका मीनिंग साथ बता दिया। डू यू एग्री। अब डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ को आप ये ज़रूर कीजिएगा, जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपसे कम से कम सवाल पूछा क्या गया है। अब जैसा कि लास्ट सवाल में आपका डिसीजन मांगा गया है, तो यहाँ पर पहले आपने अपनी बात करनी है कि आप इस बारे में क्या इजहार ख्याल रखते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नहीं आता तो वो इसमें समरी ऐड कर सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स लाइक हैं या वो समझते हैं सवाल को, तो वो उसका आंसर उसी तरह देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल लिखते हुए ये आपने ज़रूर अपने जहन में रखना है कि हमेशा पहले क्वेश्चन का बार बार पढ़ना है कि आखिर पूछने वाला हमसे क्या पूछ रहा है। अगर हम हर सवाल के अंदर समरी लिख देंगे तो ये सही नहीं रहेगा। तो इसके लिए ये बेहतर है कि आपको पहला जो पैरा है या आप पहले 2 पैरे हैं अपने क्वेश्चन से बेहतर होगा रिलेटेड ही लिखें। उसके बाद आप इसको मिक्सअप लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू उनके क्वेश्चन में चेंज नज़र आते हैं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अब हम चलते हैं ये थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। Write note on the description of winter, spring season. Whistling of birds shows its writer's love of nature. Difference between spring and death. अब आपने बताना है कि जो स्प्रिंग सीजन है और डेथ है, ये कैसे कंपेयर कर रही है। तो डेथ क्या है? विंटर सीजन। विंटर सीजन जो है वो परिंदों को आज़ाद रहने से, चहचहाने से, गुनगुनाने से, सुरीली आवाज़ों से बोलने से रोक देता है, और लाखों की तादाद में जो मुर्दा है वो ज़मीन पर उनकी लाशें भर जाती हैं। तो ये चैप्टर हमें यही बता रहा है कि स्प्रिंग सीज़न जो है एक ज़िंदगी को रोशन किरण देने के लिए है, जबकि जो विंटर सीज़न है वो इंसान की ज़िंदगी भी जहाँ मुंजमद कर देता है, वहीं पर ये परिंदों को भी मुंजमद कर देता है। तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप ले सकते हैं। ये एक दफ़ा मैं आपको ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन को बता दूं। चलिए अब चलते हैं हम थोड़े से MCQs की तरफ। स्प्रिंग सीजन जो है इज़ अ नेम ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी है। हम अपनी ज़िंदगी को रवां दवां रख सकते हैं, और इसी तरह जो नेचर ऑफ लव के साथ जो है पोइट ने इजहार ख्याल किया है, तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है। राइटर अचीव दिस बाय द यूज़ ऑफ अफेक्टिव इमेज।
डियर स्टूडेंट्स, ये आप नोट करते जाइए। मैंने पेपर को एक जगह स्टील कर दिया है। इस तरह ये आपको शॉर्ट स्क्रीन लेने में या फिर आपको इसे नोट डाउन करने में आसानी हो जाएगी। द राइटर डज नॉट लाइक सीज़न, जो राइटर जो है वो कौन सा जो मौसम है वो पसंद नहीं करता। तो जो राइटर है वो विंटर का सीज़न पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पर ये नेचर का जिक्र कर रहा है। तो इस वजह से नेचर के लिए स्प्रिंग जो विंटर सीज़न है वो बेस्ट नहीं है। इन विच सीज़न द birds एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर से स्पेंड देयर एक्टिविटी। तो ये आंसर मैं इसका लगा दूँ, विंटर जो सीज़न है वो। द ग्राउंड ऑफ द थिक विथ डेड बॉडीज ऑफ द बर्ड्स ऑफ द कैट्स एनिमल्स और ह्यूमन। तो यहाँ पर आएगा वो जो परिंदों की जो है डेड बॉडीज जो है भर जाता है ग्राउंड जो मैदान है विंटर सीजन में, क्योंकि वहाँ पर ज़िंदगी एक मौसम सरमा में मफलूज सी हो जाती है, एक्टिविटीज़ रुक जाती है जहाँ पर इंसान की। उसी तरह यहाँ पर परिंदों का जिक्र भी एक नेचर का बहुत खूबसूरत तरीके से पोइट ने किया है। Spring stands for creativity. Winter stands for destruction. The trees and plants get a new life and fill the air with perfume. Who is T.H. लॉरेंस जो हमारे पोइट हैं वो क्या हैं? तो ये है ग्रेट लवर, बैड नेचर, ग्रेट लवर ऑफ नेचर। तो यहाँ पे बैड हैबिट, तो यहाँ पर जो आंसर है वो है ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ये मैं सॉरी, ये मुझसे लवर अगेन लिखा गया, तो ये नोट डाउन कर ले, नेचर आएगा यहाँ पर। इसके बाद देख सकते हैं आप, स्प्रिंग इज़ ब्यूटीफुल, इलनेस नहीं है, बैडनेस नहीं है, बैड नेचर नहीं है, स्प्रिंग इज़ अ ब्यूटीफुल सीज़न। तो जो विंटर है वो है अगली, बदसूरत है, जो नेचर को नुकसान पहुंचाता है। द राइटर टेल अस डैट विंटर हैज़ किलर्ड एंड फ्रोज़न। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ एक बार फिर हम आपकी मदद करने में एक अच्छा कदम उठा रहे हैं। तो इसको आप अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिस तरह आप इसको लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, मेरे साथ हैं, तो मुझे भी पढ़ाते हुए भी खुशी होती है और आपको समझाते हुए भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका भी इसी तरह अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। न्यूज़ पॉइंट HD को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए MCQs तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी। लेकिन ये ज़रा इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है इसके लिए थोड़ी सी हेल्प करने के बाद इंशाल्लाह मैं दूसरी इस्लामियात, इकनॉमिक्स और जर्नलिज़म के लिए ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे हैं तो इंशाल्लाह उनकी मैं हेल्प ज़रूर करूँगी। तो हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।